करता, हम लोग को वस्तु समझते हैं नीतीश कुमार, बेटी और बहन नहीं वस्तु समझते हैं, इसलिए जीएसटी काटते हैं हम लोग। 35% आरक्षण अब दिए हैं, पहले से कहाँ थे। यही विधि व्यवस्था जो है हम लोग के साथ खराब है, इसी वजह से हम लोग बस यहाँ पे धरना पे आए। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चित काल के धरना में बैठे रहेंगे। सिस्टम में कमी दिख रही है, सिस्टम में कमी। काम गलत होता है, सीधे इन लोगों को सेवा वापस करो। हम लोग को यही बात अखड़ता है कि हम लोग का बार बार धमकी क्यों दिया जाता है कि सेवा वापस करो, सेवा वापस करो। देखिए, एक तरफ जहां मानसून सत्र में विपक्ष हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के छात्र और छात्राएं हैं, गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या सरकार से मांगी है, क्या मांग को लेकर ये लोग 17 तारीख से आपातकालीन धरना स्थल पर बैठा है, इसको लेकर हम कुछ छात्राएं हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। किस मांग को लेकर आप लोग बैठी हैं धरना स्थल पर? हमारा मुख्य मांग है सेवा समायोजन। सेवा समायोजन का मतलब है कि आप हमको अपने विभाग में मिला लीजिए, आप हमको अपने विभाग का करिए, वही मांग है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दे रहे हैं, डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, आप लोग धरना पर बैठे हैं। वही तो मांग है हम लोगों का कि 35% का जो भी आरक्षण वो हम लोग को भी मिला जाए, क्योंकि हम लोग भी विगत 25 वर्षों से जो है यहाँ पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो सरकार से और क्या क्या मांगे? सरकार से हमारी मांग नहीं है, हमारी मांग विधि व्यवस्था से है। या कोई कार्यालय से नहीं, कोई सरकार से नहीं, सिर्फ हमारा जो मांग है वो विधि व्यवस्था से, कोई भी राजनीतिक पार्टी से नहीं मांग है। तो कमी कहाँ दिख रही है? बेल्टोन में कमी दिख रही है, सिस्टम में कमी दिख रही है? सिस्टम में कमी दिख रही है, सिस्टम में कमी। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग का जो भी बहाली की प्रक्रिया होती है वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से होती है। बेल्ट्रॉन जो है वो फॉर्म निकालती है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और बीच में एक उर्मिला इन्फोटेक जो कंपनी है उसको बैठा देती है। नियुक्ति पत्र जो है उसके माध्यम से हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाता है। शुरू में हम लोग को पता होता है कि हम लोग बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, लेकिन जब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उसमें पता चलता है कि ना तो हम बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, ना तो हम सरकार के कर्मी हैं। तो हम कर्मी हैं किसके? तो हम काम किसके लिए कर रहे हैं? बेल्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं या फिर सरकार के लिए कर रहे हैं? तो हमारा मांग यही है कि जो भी हम काम कर रहे हैं सरकारी, उसका एक नाम हो कि हम लोग भी सरकारी काम कर रहे हैं। देखिए, बेल्टोन की जो बहाली निकलती है वो 60 साल के लिए रहती है, अर्ध सरकारी उसको माना जाता है। बेल्टोन से जो भी अभ्यर्थी नियुक्त किए जाते हैं, जो चयनित किए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, तो 60 साल अर्ध सरकारी उनको माना जाता है, 60 साल की नौकरी उनकी चिन्हित की जाती है। तो ऐसे में नाराजगी कहाँ दिख रही है? क्योंकि उसमें वो एक चीज़ उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि आप जो है किसी तरीके का कोई मतलब कि गलत काम करते हैं या भी किसी तरीके से पदाधिकारी जो है वो आपसे नाखुश होते हैं, तो वो उसमें कुछ लिख सकते हैं। बेल्ट्रॉन भी जो है एक फॉर्म निकाली हुई है जिसमें जो पदाधिकारी लोग ना लोगों के परफॉर्मेंस के अनुसार वो डालते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि उस फॉर्म में जो है यदि लिख दिया जाता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर काम सही नहीं कर रहा है तो बेल्ट्रॉन को उसको फिर वापस कर दिया जाता है। यही विधि व्यवस्था जो है हम लोग के साथ खराब है, इसी वजह से हम लोग बस यहाँ पे धरना पे आए हैं। कहाँ से आई हैं? हम तो पटना से ही आए हैं। पटना से। लेकिन मेरी नियुक्ति जो है वो वैशाली में है। अच्छा, आपकी नियुक्ति जो है वैशाली में है। हाँ, 17 तारीख से आप लोग लगातार? हाँ, 17 तारीख से लगातार धरना पे हैं। आप कहाँ से आई हैं? पटना से। पटना से ही। क्या मांग को लेकर आप लोग लगातार? हम लोग का सेवा समायोजन है, हम लोग का मांग सेवा समायोजन करना है। नीतीश कुमार जी से हम लोग का बस यही है डिमांड कि हम लोग को सेवा समायोजन कीजिए, कि 60 साल बेल्ट्रॉन वाला लिख के लेटर दिया है, 60 साल तुम लोग को वहीं रहना है, लेकिन जब भी कुछ काम गलत होता है सीधे इन लोग को सेवा वापस करो। हम लोग को यही बात अखड़ता है कि हम लोग का बार बार धमकी क्यों दिया जाता है कि सेवा वापस करो, सेवा वापस करो। मतलब बेल्टोन के तरफ से 60 साल के लिए मुहर लगता है, और जहां आप कार्यरत रहते हैं कुछ भी गलती पाई जाती है तो तुरंत आपको डिसमिस कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है हम लोग को। इसी बात के लिए हम लोग धरना में बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी हम लोग को सेवा समायोजन कर दें, ताकि विभाग में जहां काम करते हैं वहां हम लोग को धमकी ना दिया जाए कि लोग को वापस करो, वापस करो। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया है, डोमिसाइल लागू किया है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आप भी एक महिला है। नीतीश लोग अब क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? एज खत्म हो गया है तो क्या करेंगे? अब आरक्षण ले ही के क्या करेंगे? हम लोग जिसमें है उसमें तो कम से कम कर दें, इसी में सेवा समायोजन कर दें। 35% आरक्षण अब दिए हैं, पहले से कहाँ थे।
अब हम लोग का एज खत्म हो गया, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग को हर हाल में सेवा समायोजन होना चाहिए। कहाँ से आई आप? पटना से ही। आप किस मांग को लेकर बैठी हैं? सेवा समायोजन किया जाए। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को सुनेगी सरकार, अगर नहीं सुनेगी तो फिर भूख हड़ताल हम लोग करेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं और बेटियों के लिए हमने बहुत कुछ योजनाएं भी लाए हैं, जैसे जिस तरह से 35% महिलाओं को आरक्षण मिला है, डोमिसाइल लागू हुआ है, उसको लेकर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम आगे बढ़ चढ़ कर मौका दे रहे हैं काम करने। तो फिर ये महिलाएं जो रोड पे खड़ी है तो नीतीश जी को क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों हम आप लोग अपनी मांगों के लिए रोड पर आके बैठे, नीतीश कुमार को बेटी और बहन नहीं दिख रही? कि ये कमी कहाँ दिख रही है? क्योंकि देखिए जो बेल्टॉन है वो 60 साल अर्ध सरकारी नौकरी करके 60 साल की नियुक्ति पत्र बांटती है, 60 साल की मोहर लगाती है। ऐसे में जहाँ पर आप कार्यरत रहते हैं, गलती पाई जाती है तो आपको डिसमिस किया जाता है, तो वो सरकारी भी विभाग में ऐसा किया जाता है? नहीं नहीं, ये ना हम लोग का आउटसोर्स का धब्बा लगा दिया। बस ये है कि सरकारी है 60 साल है और आउटसोर्स का धब्बा लगा दिए हैं। ये सेवा समायोजन सरकार को किया जाए, नहीं तो फिर भूख हड़ताल हम लोग करेंगे। तो क्या सैलरी उर्ली को लेकर कोई लोचा तो नहीं रहता है? सैलरी उर्मिला काटती है, जीएसटी करता है। हम लोग को वस्तु समझते हैं नीतीश कुमार, बेटी और बहन नहीं वस्तु समझते हैं, इसलिए जीएसटी काटते हैं हम लोग का। 25,000 सैलरी हम लोग को ज्वाइनिंग का दिया जाता है 25,000 का कर, और 17,000 ही आता है, और उसमें भी हम लोग का जीएसटी वगैरह सब कट जाता है। सेवा समायोजन, बस एक ही मांग है, सेवा समायोजन। लगता है सरकार सुनेगा? जरूर सुनेगा, जरूर। हाँ, क्या बोले? भूख हड़ताल पे जाएंगे, लेकिन सुनना पड़ेगा नीतीश कुमार को। ऐसे में चुनावी साल है, हाँ, तब तो सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोग धरना बैठ गए। हाँ, हम लोग धरना में बैठे हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चित काल के धरना में बैठे रहेंगे। आप किस उम्मीद से बैठी हैं? सेवा समायोजन बस एक ही मांग है, एक ही मांग है, लागू होना चाहिए, एकदम लागू होना चाहिए। कहाँ से आई है? हाजीपुर। हाजीपुर से यहाँ क्या करने आई है? हड़ताल पे है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। सरकार से उम्मीद है? हाँ, बहुत उम्मीद है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस सबकी एक ही मांग है, सेवा समायोजन हो हमारा, बस और तो कुछ है नहीं। सरकार से यही मांग है, मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है आराम से कि हमारे अपने जो हम लोग 25 साल से सेवा दे रहे हैं उसको वो समझते हुए देखते हुए एक ही मांग है उसको पूरी करें। बस हम लोग इसीलिए यहाँ जुड़े हैं कि सेवा समायोजन हो, सबको सेवा की सुरक्षा मिले और सभी लोग भाई बहन जो भी हैं वो सब आराम से काम को कर सकें और सरकार को भी किसी काम में कोई बाधा ना हो। बस हम लोग यही चाहते हैं। अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है, कुछ महीनों बाद बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, आगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो इससे आगे का स्टेप लिया जाएगा, भूख हड़ताल हो सकती है। इसको हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, इसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए तो ये सभी लोग डाटा ऑपरेटर हैं और ये बेल्टॉन के माध्यम से ये 60 साल के लिए चुनी गई थी। जितने भी महिलाएं यहाँ पर, इन लोगों का मांग है कि जहाँ पर हम कार्यरत रहें, जहाँ कोई भी चूक होती है, गलती पाई जाती है तो तुरंत हम लोग को डिसमिस कर दिया जाता है। ऐसे